प्रिय भैया बहनों नमस्कार। मैं अंजनी कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 10 में पढ़ाए जाने वाले अनिवार्य संस्कृत में द्वितीय पाठा अन्योक्ति विलासः है। अन्य युक्तियों का सौंदर्य यानी दूसरे के द्वारा कही गई बातों में जो सुंदरता है वह कितनी अच्छी है, मनुष्य उसको अपने जीवन में किस प्रकार उतारे कि हम भी उस दीनहीन अवस्था को त्याग कर सदैव अग्रसर रहें सन्मार्ग पर। इन्हीं का वर्णन है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अन्योक्ति विलासः। द्वितीयः पाठः अन्योक्ति विलासः। जैसा आप देख रहे हैं पाठ में, अन्योक्ति विलासः का अर्थ होता है अन्य युक्तियों का सौंदर्य, यानी अन्य युक्ति जो अन्य साधन बताए गए हैं उसकी सुंदरता। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत शरसहृदयो यताः परेशान गुणग्रहीतासि। नितराम माने नीचा, अत्यधिक, नीचो अस्मि माने नीचा। ये जो ये आपको डा के जैसे आकार दिख रहा है ये आ है संस्कृत का। तो मैं अत्यधिक नीच हूँ, मैं अत्यधिक नीची हूँ। नीच हूँ माने गहरा हूँ। तो तुम इस प्रकार का खेद मत करो। कौन गहरा होता है? कुआं, कूप, है ना। मैं अत्यधिक गहरा हूँ, तुम इस प्रकार का खेद दुख कभी मत करो, कभी भी मत करो। कदापि मा कृथा, कभी भी मत करो। क्योंकि अत्यंत सरस हृदयों, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय अर्थात जल से पूर्ण हो। और परेशान माने दूसरों के गुणों को, गुण ग्रहीतास, गुणों को ग्रहण करते हो अर्थात रस्सियों को। अब सीधी भाषा में समझ लीजिए, कुआं अत्यधिक नीचा है, लेकिन यह कुएं को दुख है कि मैं अत्यधिक नीचा हूँ। तो जो हमारे महापुरुष वो कहते हैं, हे कुएं तुम अत्यधिक नीचे हो, अत्यधिक गहरे हो, इस चीज़ का दुख मत करो क्योंकि तुम बहुत ही सरस हृदय वाले हो अर्थात तुम्हारे अंदर शीतल जल समाहित है। इसलिए दूसरे के गुण अर्थात रस्सी नीचे जाती है तब तुम्हारे उस सरस हृदय को प्राप्त कर सकता है। तो सबके समझने की भी बात नहीं है। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुन्नान्यः कुलव्रतं पालिष्यति कः। नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। पानी और दूध का जो गुण है वो केवल हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत। हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर, पानी के नीर और क्षीर का यानी पानी और दूध का विवेक करने में यानी उसको अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा? अर्थात कोई नहीं करेगा। हंस का एक गुण होता है कि वो दूध और पानी को अलग कर दे। कोकिल यापय द्युषान तावद विरशान करील विपटेश बिटपेशु यावन्मिल दलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। कोकिल माने कोयल। कोयल जब तक, ये जो शब्द है यावत मिलद अलिमालः, तो यहां अली का अर्थ होता है भौरा। तो हे कोयल, जब तक भंवरों से युक्त कोई आम्र वृक्ष विकसित हो तब तक तुम अपने नीरस दिन को करील के वृक्षों पर ही, यापय द्युषान, बिरशान माने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ। अर्थात जब तक अच्छे दिन आए व्यक्ति के बुरे दिन किसी भी प्रकार व्यतीत कर लेने चाहिए। कोकिल माने कोयल, अली माने भौरा, यापय द्युषान माने उस दिन को, किस दिन को? जब तक कोई आम्र का वृक्ष, रसाला माने आम होता है, समुल्लसत माने जब तक पैदा ना हो, है ना। तो जो हमारे महापुरुष हैं वो ये कह रहे हैं कि हे कोयल, जब तक
कोई आम का वृक्ष फिर से नाव प्रकट हो, भौरों से युक्त लदा हुआ है ना, तब तक करील के ही वृक्ष पर ही अपना समय बिताओ। अर्थात इसका जो मोरल निकलता है, नैतिक शिक्षा जो इसकी बनती है, उसका यह मतलब है कि अर्थात जब तक अच्छे दिन ना आए व्यक्ति अपने बुरे दिन को किसी प्रकार व्यतीत कर लेना चाहिए व्यक्ति को। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोधा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिर्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। ये जो भृष्टिभिरार्दयन्ति है, इसको हम अगर अलग करते हैं तो भृष्टिभिः आर्दयन्ति यानी वर्षा, वृष्टि माने वर्षा करके, आर्दयन्ति माने गीला कर देती। अब देखिए, रे रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा मित्र, हे मित्र चातक सावधान मन से, क्षणं श्रूयताम क्षण भर सुनो, अम्भोदा बहवो वसंती, अम्बोधा माने अम्बोधा माने बादल, गगने माने आकाश में। हे मित्र चातक सावधान मन से सुनो, आकाश में अनेक बादल रहते हैं पर सभी ऐसे उदार नहीं होते। सर्वे अपि नैता दिशा केचित वृष्टि भी आर्दयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित वृथा। कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि, जिस जिस को देखो, तस्य तस्य पुरतो, उसके उसके सामने, दीन वचन मत बोलो। पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः, दीन वचन मत बोलो, अर्थात प्रत्येक से मांगना उचित नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दानी नहीं होता है। चातक माने होता है पपीहा। तो इसकी एक कहानी है प्रिय छात्रों। कहानी यह है कि चातक वर्षा में जब स्वाति नक्षत्र आता है और उस समय बारिश हो, तभी वह जल को पीता है। और जल ऐसे किसी तालाब या पोखर कुएं आदमी नहीं पीता है, वर्षा होती है अपनी मुंडी को ऊपर कर देता है और बूंदे जो उसके मुंह में आ जाती हैं उसी को पीता है। तो उसी के संदर्भ में ये श्लोक कहा गया है। ना वै ताडनात् तापनाद वही मध्ये, ना वै विक्रियात् क्लेश्यमानो अहमस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं, यतो मा जना गुंजयाया तोलयन्ति। ना वै ताडनात्, ये सोने के बारे में कहा गया है। ना मैं पीटने से, ताडनात् माने पीटने से, ना मैं पीटे जाने से, तापनाद ना अग्नि में तपाए जाने से, वही मध्य माने अग्नि, ना वही विक्रियात ना मैं बेचे जाने से, क्लिश्यमानो माने दुखी हूँ, जाने से दुखी होता हूँ, बल्कि मुझ सोने का एक ही दुख है। सुवर्ण में मुख्य दुखम तदेकम, मुझ सोने का केवल एक ही दुख है कि यतो माँ जना गुंजया तोलयंती, लोग मुझे घुंघुंची से तौलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि देख, गुंजे जो है वो तौलने, घुंघुंची जो है मापक की सबसे छोटी इकाई है, मापक की जो पहले ये होता है। तो आज रत्ती कहते हैं उसी चीज़ को, आज की भाषा में उसे रत्ती कहते हैं। कितने रत्ती का है, एक रत्ती दो रत्ती, उस रत्ती को कहते हैं। यानी ना मैं पीटे जाने से, ना अग्नि में तपाए जाने से और ना बेचे जाने से दुखी हूँ। मुझ सोने का केवल एक ही दुख है कि लोग मुझे रत्ती से, घुंघुंची से तौलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मेरी कितनी ही कठिन परीक्षा ली जाए उसमें मुझे दुख नहीं होता है, किंतु तुच्छ से मेरी तुलना की जाए यही मेरा दुख है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वानुदेश्यसि हसिष्यति पंकजालिः, इत्यं विचिन्तयति कोश गते द्विरीफे, हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। यह श्लोक एक भौरे के ऊपर है कि रात में जब कमल बंद होने लगता है और भौरा उसमें उसका रसास्वादन करता है तो उसी में बंद हो जाता है।
तो रात्रि समाप्ति, अब सोचता क्या है, भंवरा अंदर बैठा है तो सोच क्या रहा है, रात्रि गमिष्यति, रात समाप्त होगी, चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, प्रातः काल होगा। भानु उदयेष्यति, यानी सूर्य उदय होगा। हसिष्यत पंकजाली, कमल का समूह विकसित होगा, खिलेगा। इत्यम विचिंतयन्ति कोश गते दुरीफे, यह दुख का विषय है कि कमल कोश में बंद भौरा इस प्रकार विचार में डूबा हुआ है ना, यह विचार कर रहा है। कोश गते दुरीफे माने कमल की उस नाल में बंद होकर के। फिर क्या होता, हा हंत हंत ननली गंजुजा, जो वो कमल है वह कमल को किसी हाथी ने उखाड़ लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति सोचता कुछ है जबकि ईश्वर कुछ और ही कर देता है। प्रिय छात्रों, अब हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।